नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब। रॉकेट दूसरे ग्रहों तक कैसे जाता है, कैसे लॉन्च होता है, स्पेस में कितने दिन ट्रैवल करता है, ऑर्बिट में क्यों घूमता है और मार्स, वीनस या जुपिटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। आज का वीडियो फुल एक्साइटिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पार्ट 1, रॉकेट अर्थ से उड़ता कैसे है। सबसे पहले, रॉकेट अर्थ से सीधा ऊपर नहीं चला जाता। रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना पड़ता है। अर्थ की ग्रेविटी बहुत पावरफुल है, इसलिए रॉकेट में बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है। जब काउंटडाउन होता है 10, 9, 8, 7, तब इंजन्स में फ्यूल जलता है और ह्यूज थ्रस्ट बनता है। रॉकेट धीरे धीरे लिफ्ट होता है और फिर स्पीड बढ़ाता है। अर्थ से बाहर जाने के लिए रॉकेट को लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए होती है। ये स्पीड मिलते ही रॉकेट ऑर्बिट में एंटर करता है। पार्ट 2, ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट मतलब किसी प्लैनेट के अराउंड घूमना। जैसे मून अर्थ के अराउंड घूमता है, वैसे सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में घूमती हैं। रॉकेट भी पहले अर्थ के ऑर्बिट में जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट दूसरे ग्रह जाना मुश्किल होता है। पहले रॉकेट ऑर्बिट में जाकर सिस्टम चेक करता है। सब कुछ सही होने के बाद नेक्स्ट इंजन बर्न होता है। उसके बाद रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ग्रह की तरफ चला जाता है। पार्ट 3, स्पेस में सीधा नहीं जाता रॉकेट। रॉकेट सीधा लाइन में नहीं जाता। स्पेस एजेंसीज एक स्पेशल पाथ यूज करती हैं, जिसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ये कर्व्ड पाथ होता है, क्योंकि प्लैनेट्स भी मूव कर रहे होते हैं। अगर मार्स जाना है, तो रॉकेट मार्स की करंट लोकेशन पर नहीं, फ्यूचर लोकेशन पर एम करता है। जब रॉकेट वहां पहुंचता है, तब मार्स भी वहां आ जाता है। अमेजिंग है ना। पार्ट 4, किस ग्रह तक कितना टाइम लगता है। मून तक सिर्फ 3 दिन, मार्स तक लगभग 7 से 9 महीने, वीनस तक लगभग 5 महीने, जुपिटर तक 2 से 6 साल, सैटर्न तक 6 से 8 साल, यूरेनस तक 8 से 15 साल, नेपट्यून तक 12 साल या ज्यादा, प्लूटो तक न्यू होराइजन्स मिशन को 9.5 साल लगे थे। पार्ट 5, ऑर्बिट में कितने दिन घूमता है। रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद कई बार तुरंत लैंड नहीं करता। पहले ऑर्बिट में घूमता है। जैसे मार्स मिशन, रॉकेट मार्स के अराउंड कई दिन या कई महीने ऑर्बिट करता है, क्योंकि साइंटिस्ट सरफेस मैप देखते हैं, वेदर चेक करते हैं, लैंडिंग पॉइंट चूज करते हैं। इंडिया का मंगलयान भी मार्स के ऑर्बिट में गया था। पार्ट 6, लैंडिंग कैसे होती है। लैंडिंग सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। मार्स, पैराशूट प्लस इंजन्स प्लस स्काई क्रेन यूज होता है। मून, सीधा इंजन से स्लो करके उतरना पड़ता है। वीनस, हीट बहुत ज्यादा है। जुपिटर, सॉलिड सरफेस ही नहीं है, इसलिए हर प्लैनेट की लैंडिंग अलग होती है। पार्ट 7, फ्यूल खत्म नहीं होता। रॉकेट का मेन फ्यूल लॉन्च में यूज होता है। स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए एक बार स्पीड मिलने के बाद स्पेसक्राफ्ट चलता रहता है। बस डायरेक्शन बदलने और ऑर्बिट एंटर करने के लिए फ्यूल यूज होता है। पार्ट 8, सबसे फास्ट रॉकेट कौन सा है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सबसे फास्ट स्पेसक्राफ्ट है। ये 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा स्पीड तक गया है। इतनी स्पीड से दिल्ली से मुंबई सिर्फ कुछ मिनट में पहुंच जाओगे। पार्ट 9, फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स जाएंगे। स्पेस एक्स स्टारशिप जैसे रॉकेट्स ह्यूमंस को मार्स तक ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले टाइम में लोग दूसरे ग्रहों पर रह भी सकते हैं। एंडिंग। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। रॉकेट पहले अर्थ से लॉन्च होता है, ऑर्बिट में जाता है, फिर स्पेशल पाथ से दूसरे ग्रह तक पहुंचता है, और हर प्लैनेट तक अलग अलग टाइम लगता है। आप किस ग्रह पर जाना चाहोगे, मार्स, मून या सैटर्न? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।